हेलो स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th BK सब्जेक्ट अकाउंट्स, जो हम लोग बुक कीपिंग सब्जेक्ट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो उसके अंदर हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है फाइनल अकाउंट्स। तो आज हम लोग उनके पहले है ना फर्स्ट अकाउंट्स के बेसिक कंसेप्ट सीखने वाले हैं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। जब ये क्लियर रहेगा तो टोटली अपने को अकाउंट्स में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। इसके लिए मैंने आज फर्स्ट लेक्चर इसका लिया है, बिकॉज ये टर्म्स आपको अच्छे से समझ में आ गए तो आपको अकाउंट्स में कभी भी TY तक भी आगे भी आप फर्दर स्टडीज़ में आपको कभी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट एंड ऑल हम इंट्रोडक्शन लेते हैं अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स हम लोग क्यों करते हैं। कंपनी जब अपना अकाउंट्स मेंटेन करती है तो वो क्यों करते हैं कि उनका जितना पैसा जो बोलते हैं ना ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो कितना क्रेडिट पीरियड पे हुआ है, कितना कैश ट्रांजैक्शन हुआ है, सबको वेरीफाई करने, अपना कंपनी का पोजीशन देखने के लिए वो लोग क्या करते हैं कि अपना अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो पता चलता है उससे कि हमारा कंपनी लॉस में है कि कितना हम लोग को प्रॉफिट मिल रहा है। ये सब ऑल ओवर द हम लोग को वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट्स अपना कंपनी क्या करती है, मेंटेन करती है। आपको पता ही होगा इसका ईयर एंड जो भी अकाउंट्स का होता है वो कभी होता है 31 मार्च, एंड ओपनिंग डेट कभी होता है 1 अप्रैल। मतलब 31 मार्च को पूरा अकाउंट्स क्या हो जाता है, क्लोज होता है, और 1 अप्रैल को क्या होता है, अकाउंट्स अपना न्यू मतलब कंपनी का अकाउंट्स क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। ये अकाउंटिंग मेथड में क्या होता है एग्जैक्टली कि हम लोग बैलेंस शीट, जो हम लोग का बैलेंस शीट होता है वो क्या करते हैं, टैली करते हैं। जब बैलेंस शीट टैली होता है तो कंपनी को पता चलता है उनका प्रॉफिट, उनका लॉस, उनका कितना कंपनी का पोजीशन कौन से लेवल पे है, राइट। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो, बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट है कैपिटल। एडमिन से क्या बताया है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट। कुछ भी चीज़ हम लोग को क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है। देखो, जिससे कि हम लोग को बिजनेस स्टार्ट करना है, क्लासेस स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट एंड ऑल क्या करेंगे हम लोग, मनी। जब हमारे पास मनी रहेगा तो ही हम स्टार्ट कर सकते हैं ना बिजनेस। तो हम लोग कैपिटल मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करें उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, पैसा लगाते हैं ना, राइट ना। तो हम लोग उसको हम लोग यहाँ पे मैं उसको एक ईजी लैंग्वेज में आपको टर्म्स बता रही हूँ। कैपिटल मतलब क्या हो गया, हम लोग बोल सकते हैं इन्वेस्ट द मनी। इट मीन्स हम लोग कोई एक चीज़ हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा जो है हम लोग क्या लगा रहे हैं, मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इन्वेस्ट द मनी मतलब कि हमारा जो भी कैपिटल है तो उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, मनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे बिजनेस में, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल। अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कैपिटल मतलब हमने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, न्यू बिजनेस, न्यू वेंचर स्टार्ट किया, हमने उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया, मतलब पैसा लगाया है, स्मॉल अमाउंट जो भी एक लार्ज अमाउंट हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, कैपिटल। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेकेंड, ड्राइंग। आपको पता चलेगा ड्राइंग इट मीन्स स्केच करना, ड्राइंग करना नहीं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में ड्राइंग का मतलब होता है पर्सनल यूज़। इट मीन्स कि हमारा खुद का बिजनेस है, उसमें से हम लोग कोई भी एक स्मॉल अमाउंट या लार्ज अमाउंट हम हमारे पर्सनल यूज़ करते हैं। हम लोग बिजनेस पर्पस यूज़ नहीं करते हैं, हमारा पर्सनल यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइंग। इट मीन्स फॉर एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे कि अभी एक स्टेशनरी का शॉप है, तो उसमें से हम कोई भी एक अच्छा खासा एक पेन और हम लोग ने नोटबुक हमने लिया, राइट, लिया और उसको पैसा पे किया नहीं, क्योंकि वो मेरा खुद का बिजनेस था, मेरा खुद का बिजनेस है, मेरा स्टेशनरी का शॉप है, उसमें से मैंने लिया, कुछ मुझे ज़रूरत था और मैंने पैसा पे किया कि नहीं किया, दैट इज़ कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। जब फॉर एग्जांपल अभी बिजनेस है, वो ओनर है, उसने कोई तो थोड़ा अमाउंट पैसा निकाला अपने बिजनेस में से, क्योंकि उसको डॉटर का मैरिज था, पर्सनल यूज़ जो भी होगा XYZ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग। इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कि अपने बिजनेस में से स्मॉल अमाउंट निकालना और हमारे पर्सनल यूज़ करना, दैट इज उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो हम लोग उसको एक सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं, पर्सनल यूज़। ओके, समझा। नेक्स्ट है थर्ड, इन्वेस्टमेंट। हमने फर्स्ट देखा कैपिटल, तो उसका ही लिंक है ये वाला भी, कैपिटल का ही लिंक है इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स से क्या बोल सकते हैं कि इन्वेस्ट हम लोग कुछ भी कर रहे हैं
इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जैसे कि मैंने क्या बोला कैपिटल में आपको कि हम मनी लगा रहे हैं, एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया। अभी इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि हमने उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया, किस पर पैसा लगा। अभी पैसा तो मैंने बिजनेस के लिए मैंने रेडी किया है एक नॉर्मल अमाउंट, बट उसके लिए हमने क्या पैसे, वो पैसे से हमने क्या क्या हमारे बिजनेस में हम लोग ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। दैट इज कॉल्ड, हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं कि इन्वेस्ट द मटेरियल। इट मीन्स हम लोग क्या बताया है कि इन्वेस्टमेंट किया, अपन क्या इन्वेस्टमेंट किया, तो इन्वेस्ट द मटेरियल, इन्वेस्ट द मटेरियल। इट मीन्स हम लोग ने मटेरियल रहता है ना, प्रोडक्ट, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, मटेरियल है, जो भी हो एक्सपर्ट, आपका जो भी बिजनेस हो, तो उसमें हमने क्या किया है, वो पैसा यूज़ किया और इसमें इन्वेस्टमेंट किया उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। जो हमारा वो इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, क्योंकि वो हम लोग ने इन्वेस्ट किया, हमारा पैसा लगाया है, इसके लिए इसका पोस्ट जो भी होता है वो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, एसेट्स में बताते हैं, शो ऑफ करते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर। क्या होता है सन्ड्री डेटर का मतलब, डेटर मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, डेटर मतलब कि कोई भी हम लोग को कहाँ से भी पैसा मिलने वाला है, पैसा मिल रहा है, रिसीव द मनी, कलेक्ट द मनी। हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं यहाँ पे रिसीव या फिर कलेक्ट द मनी, रिसीव या कलेक्ट द मनी मतलब कोई भी चीज़ में हम लोग क्या कर रहे हैं, पैसा हम लोग को मिल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं सन्ड्री डेटर। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग लेते हैं। चलो, एक हमारा बिजनेस है, उसमें हम लोग ने बिजनेस में क्या कर रहे हैं, सेलर क्या करता है, प्रोडक्ट देने का काम करता है, राइट, और जो बायर रहता है वो क्या करता है, परचेस करता है और उसको क्या पे करता है, मनी पे करता है, राइट ना। तो सेलर क्या करता है, रिसीव करने का काम कर रहा है, राइट ना, मनी रिसीव करने का काम कर रहा है सेलर, मतलब कौन हुआ वो, सन्ड्री डेटर, क्योंकि उसके पास पैसा मिल रहा है। जैसे कि अभी हम लोग क्लास ज्वाइन किया, कॉलेज में जाते हो तो तुम लोग क्या करते हो, फीस पे करते हो, तो कॉलेज के जो हम लोग पे करते हैं, तो जो पैसा हम लोग से कलेक्ट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टर, जो रहता है जो कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं डेटर। समझ में आया। तो यही होता है कि सिंपल लैंग्वेज में आपको याद रखना है, डेटर मतलब रिसीव कलेक्ट द मनी, मतलब उसके पास पैसा मिल रहा है, इनफ्लो हो रहा है पैसा का। ठीक है, नेक्स्ट इसका ही उल्टा है सन्ड्री क्रेडिटर। डेटर मतलब मैंने क्या बताया, रिसीव द मनी, तो अभी क्रेडिटर मतलब क्या होगा, पे द मनी, मतलब कि क्रेडिटर मतलब बायर हो गया, मतलब वो क्या कर रहा है, मनी पे करने का काम कर रहा है, मतलब उसको हम लोग ने क्या नाम दे दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब वो उसने क्या किया, मनी पे करने का काम किया। अभी उसने परचेस तो किया कुछ, तो उसके जगह पे वो रिटर्न्स में क्या देगा, उसको मनी प्रोवाइड करेगा, राइट ना, तो वो क्या हो गया, क्रेडिटर मतलब पे द मनी। ओके, क्लियर है कंसेप्ट। नेक्स्ट है सिक्स्थ वन, गुड्स। गुड्स मतलब क्या होता है हम लोग का, एक हम लोग बोल सकते हैं हमारा माल, जो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं गुड्स मतलब माल हो गया। हम लोग एक अकाउंटिंग लैंग्वेज में बता सकते हैं, उसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं गुड्स। क्यों गुड्स बोलते हैं, क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट ना, तो प्रोडक्ट का इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उसको हम लोग वही ना, इसके लिए उसको बोलते हैं गुड्स। मतलब हम लोग एक नॉर्मल सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं रॉ मटेरियल, मतलब कच्चा माल, राइट ना, रॉ मटेरियल कच्चा माल, गुड्स मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं कि हमारा एक कोई भी प्रोडक्ट होगा तो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किया है हमने, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुड्स। मतलब उसमें किस में इन्वेस्टमेंट किया, हम लोग बोलते हैं ना माल में इतना इन्वेस्ट किया, इतना माल मेरे पास है अभी तक शॉप पे, तो माल बोलते हैं उसको, रॉ मटेरियल तो प्रोडक्ट बोलते हैं, तो उसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, दैट गुड्स। समझ में आया। नेक्स्ट है एसेट्स। इट मीन्स है क्या होता है एसेट्स मतलब क्या होता है एग्जैक्टली कि जो भी हमारा बिजनेस के लिए हम लोग ने इन्वेस्टमेंट किया है तो क्यों करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं कि ऐसा है कि हाँ चलो 2-3 महीना यूज़ हो तो चल जाएगा, वैसा तो नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमारा क्या होना चाहिए, वो रन होना चाहिए। जैसे कि हम लोग घर पे भी हम लोग कोई देखो टीवी फ्रिज एसी परचेस करते हो तो तुम लोग ऐसा सोचते हो कि 1 ईयर भी निकला तो भी बस है, नहीं ना, हम लोग क्या सोचते हैं लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक वो क्या होना चाहिए, हमारा यूज़ होना चाहिए, अच्छे से रन होना चाहिए। तो एसेट्स मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट्स। हम लोग बोल सकते हैं एसेट्स मतलब क्या होता है, फिक्स एसेट्स, जो हमारे क्या होते हैं
जो एसेट्स है वो खुद के मतलब फिक्स जो हम लोग के रन होने वाले हैं हमारे डेली पर्पस में, डेली यूज़ में हमारे क्या होने वाले हैं, रन होने वाले हैं। तो एसेट्स में वही होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मशीनरी, ये क्या हो गया हमारे लिए एसेट्स हो गया ना, क्योंकि हम लोग का काम कर रहा है ना, मशीनरी काम करके हम लोग को प्रोडक्ट रेडी करके दे रहे हैं। ओके राइट ना, मशीनरी हो गया। फिर हम लोग बोल सकते हैं दूसरे से बहुत सारे एग्जांपल है, फर्नीचर हो गया, जो हम लोग का फर्नीचर है तो वो हमारे कंपनी में बिजनेस में क्या हो रहा है, वो यूज़ हो रहा है ना फर्नीचर। फर्नीचर मतलब क्या, टेबल हो गया, चेयर हो गया, तो वो भी यूज़ हो रहा है। इट मीन्स एसेट्स मतलब याद रखना है आपको, सिंपल लैंग्वेज में फिक्स एसेट्स होता है वो, इट मीन्स अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्या होने वाला है, उसका बिजनेस में क्या होने वाला है, यूज़ होने वाला है। दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं एसेट्स, राइट। नेक्स्ट है लाइबिलिटीज। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या, लाइबिलिटीज। आपको नाम से थोड़ा एक ये लगता रहेगा क्या है लाइबिलिटीज। इट मीन्स इसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज मतलब एक कर्जा जो आज नहीं तो कल क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अच्छे से लिसनर, देखो बैंक से लोन लिया है मैंने, राइट। तो अभी बैंक वाले को क्या करना पड़ता है, मंथली हम लोग को क्या करता है, ईएमआई और प्रिंसिपल अमाउंट जो भी होता है हमारा, तो हम लोग को टोटल करके हम लोग क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है, राइट ना। तो क्या है हमारे ऊपर, कर्जा है। तो हम बोलते हैं ना यार 2-3 लाख का कर्जा हो गया मेरे पे, तो अपन क्या बोलते हैं, कर्जा। जब हम लोग बोलते हैं कर्ज है जो आज नहीं तो कल क्या करना है, उसको चुकाना है, कल आज नहीं तो कल मुझे क्या करना है, उसको पे करना है, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने उससे लिया है, तो मैंने बिजनेस पर्पस से XYZ रीज़न के लिए मैंने लिया था इमरजेंसी में, तो कल नहीं तो आज इसको क्या करना है, मुझे पे करना है। इट मीन दैट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज। मतलब पे द मनी, मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं सिंपल टर्म में, पे द मनी, मतलब उसको क्या करना है, मनी पे करना है। वो मनी पे करेंगे तो उसका कर्जा है तो उसको तो करना ही है ऑब्वियसली। अभी हम कई बार ऐसे भी होता है फ्रेंड्स के पास से लेते हैं पैसा, तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है ना, राइट ना। आज नहीं तो कल हम लोग को पे करना ही पड़ता है ना। तो यही होता है कि लायबिलिटी मतलब हम लोग को पे द मनी, उसको हम लोग पे करो, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करो या फुली अमाउंट बेसिस पे करो, वो अदर ऑप्शन है। बट हम लोग का कर्जा है, हम लोग को आज नहीं तो कल क्या करना है, पे करना है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स। मतलब क्या होता है, बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है, पैसा डूब जाना। क्या होता है, पैसा डूब जाना। इट मीन्स हम लोग बता सकते हैं कि देखो हम लोग सोचते हैं अरे पैसा दे, मेरा अभी जैसे मेरा क्लासेस है, मैं स्टूडेंट से क्या करते हैं, फीस कलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स बोलते हैं हाँ देंगे देंगे देंगे। जैसे 12th कंप्लीट हो गया, अभी तक फीस आया नहीं, तो अभी मैं क्या सोचेगी, फीस आया नहीं तो अभी क्या हो गया, पैसा मेरा डूब गया। अभी पैसा मिलने वाला है क्या, नहीं मिलने वाला। पैसा मिलने वाला रहता है तो मिल जाता, नहीं मिला इसके लिए अभी हमारे अकाउंटिंग लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, मेरा पैसा डूब गया, अभी मुझे पैसा मिलेगा नहीं। तो अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको एक नेम है बैड डेब्ट्स, मतलब पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं नो रिकवरी मनी। मतलब रिकवरी होगा क्या मनी हमारा, नहीं, तो रिकवरी मनी नहीं हो रहा है हमारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैड डेब्ट्स। जो हमारा पैसा क्या हो गया, हमारे लिए डूब गया, जो हमने सोचा था, होप रखा था कि मिलेगा बट मिला नहीं। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है नेक्स्ट 10th वन कंसेप्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखो इसका भी मतलब वही लाइबिलिटी से लिंक है। इट मीन्स आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारा पैसा है, जो भी हम लोग को कर्जा है तो पे करना होता है, राइट ना। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पे करते हैं। उसको हम लोग एक नाम है इंस्टॉलमेंट। जो हम लोग क्या करते हैं, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करते हैं, फुल्ली पे करते हैं, कई बार नहीं तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पे भी करते हैं, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, मतलब हाफ पेमेंट। हम लोग उसको बोल सकते हैं। इंस्टॉलमेंट का मतलब हम लोग बता सकते हैं कि जो भी हम लोग को पे करना है वो तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ पेमेंट करेंगे। तो हम लोग बता सकते हैं इंस्टॉलमेंट मतलब हाफ पेमेंट। जो भी हम लोग को पे करना है वो हम लोग क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करेंगे, फुल्ली पे करेंगे क्या नहीं, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पे करते हैं। जैसे कि एग्जांपल एक ले लेते हैं, क्लासेस में जाते हैं, फीस होता है 10,000 15,000 20,000 जो भी एक्सेट्रा, तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके पे करते हैं। इट मीन्स 5,000 फिर 5,000 फिर 5,000। तो हम लोग ने क्या किया,
इंस्टॉलमेंट बेसिस पे किया, हाफ पेमेंट किया, फुल्ली किया क्या एक ही साथ में, नहीं, तो उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब थोड़ा थोड़ा के पे करना, उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। समझा, क्लियर है। नेक्स्ट है लेवल 1 प्रीपेड एक्सपेंस, इसका उल्टा क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब क्या होता है प्रीपेड एक्सपेंस का, कि जो भी हमारा मनी है वो हमने क्या किया, एडवांस पेमेंट कर दिया। जैसे कि अभी तुम लोग कॉलेज क्लास ज्वाइन किया है तो तुम लोग मनी पे करते हो, जो फीस पे करते हो, तो लोग ने क्या कर दिया, तुम लोग ने पहले ही स्टार्टिंग ही पे कर दिया, फुली अमाउंट पे कर दिया, तो तुम लोगों ने क्या किया, एडवांस पेमेंट किया ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको क्या नाम है, प्रीपेड एक्सपेंस। मतलब क्या होता है, एडवांस पेमेंट। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एडवांस पेमेंट, की जो भी हमारा पे कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कर रहे हैं हम लोग, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं। मतलब एक ही साथ में हम लोग ने क्या कर दिया, हाँ पेमेंट कर दिया, मतलब उसको इंस्टॉलमेंट बेसिस पेमेंट किया क्या, नहीं, पूरा 12 महीने का हम लोग ने एक ही साथ में पे कर दिया, उसको हम बोलते हैं हम लोग एडवांस पेमेंट, मतलब उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट है 12th वन है गुडविल। क्या होता है गुडविल का मतलब, रेप्यूटेड, इट मीन्स हम लोग बोलते हैं रेप्यूटेशंस, जो हमारा क्या होता है प्रॉपर, हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं यहाँ पे रेप्यूटेशंस। इट मीन्स हम लोग को यहाँ पे जो भी मार्केट में उसका जो प्रोडक्ट का इमेज रहता है वो क्या रहता है, एकदम गुडविल अच्छा रहता है। देखो रेप्यूटेशन रहता है तो हम लोग उसमें कई बार हम लोग सोचते हैं क्या लेने के लिए, नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग गुडविल का, कि देखो कोई भी एक हम लोग आईफोन है, तो आईफोन एकदम ब्रांडेड है, राइट ना, तो हम लोग उसको पूछेंगे क्या शॉपकीपर को कि अरे ये इसमें क्लियरिटी अच्छा है क्या, खराब तो नहीं होगा ना मेरा, क्यों नहीं पूछते, क्योंकि क्या है उसने मार्केट में अपना क्या करके रखा है, इमेज बना के रखा है, गुडविल बना के रखा है, रेप्यूटेशन है, तो हम लोग क्वायरीज करते हैं क्या शॉपकीपर से, सेलर से, नहीं करते हैं। हाँ, इसमें फास्ट ट्रैक के वॉच हो गए, तो ये सब क्या है, ब्रांडेड कंपनी है, बाटा शूज़, रेमंड, ये सब क्या है, सब ब्रांडेड है। क्लोथ्स में भी, सब में, ऑल एवरीवन प्रोडक्ट में ब्रांडेड अभी मिलता है मार्केट में इजीली, तो ये सब क्या हम लोग पूछते हैं क्या उनसे, नहीं, क्योंकि वो कॉस्टली होता है और वो क्या होता है, ब्रांडेड होते हैं प्रोडक्ट, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपने को क्या होता है, वो इजीली यूज़ होता है, तो क्यों अपन पूछते नहीं है, क्योंकि उसने अपने मार्केट में क्या बना के रखा है, इमेज, उसका क्या है, गुड इमेज है, गुडविल है, रेप्यूटेशन है, इसके लिए उसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में गुडविल, जो हम लोग बोल सकते हैं गुड इमेज, रेप्यूटेशन मार्केट में होगा, राइट। समझा, ये जो बेसिक कंसेप्ट है, तो आज हमने ये लेक्चर में हमने सीखा, तो ये बेसिक कंसेप्ट आपको 11th स्टैंडर्ड को भी यूज़ हो सकता है एज वेल एज 12th को भी यूज़ हो सकता है। ये बेसिक कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर रखते हो तो अकाउंट्स में कभी भी आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करना पड़ेगा, ओके। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो लिखा ही है मैंने, तो आप इसमें से भी कॉपी कर सकते हो, ओके। थैंक यू।